आज हम क्लास 8 रुचिरा के 10वां पाठ नीति नवनीतम के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो नीचे लिखे ये प्रश्न हैं इनके उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है निरिणाम संभवे कौ कलेशम सहते। मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट को सहता है? तो उत्तर होगा हमारा माता पितरौ। अगला है कीदृशम जलम पिबेत। किस प्रकार का जल पीना चाहिए? उत्तर होगा वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र करके। अगला प्रश्न है नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। कि जो नीति नवनीतम यह पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर है मनु स्मृते ग्रंथ से। अगला प्रश्न है कीदृशीं वाचं वदेत्। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है सत्यपूताम। अगला है उद्यानम कई निनादै रम्यम। कि बगीचे में किसकी आवाज़ से रम्य रमणीय है? तो हमारा उत्तर पद होगा खगानाम। पक्षियों के कलरव से उद्यान रमणीय होता है। तो हमारा उत्तर पद आ जाएगा खगानाम। अगला है दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? उत्तर पद है परवशम। अगला है आत्मवशम किम भवति। आत्मवश जो अपने अधीन होता है वो क्या होता है? उत्तर है सुखम। अगला है कीदृशम कर्म समाचरेत्। कैसा कर्म कार्य करना चाहिए? उत्तर है मन पूतम, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अगला अभ्यास है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? उत्तर है परवशम दुखम आत्मवशम सुखम सुख दुखयो लक्षणम उक्तम पाठे अस्मिन्। अगला प्रश्न है वर्षशतैः अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या। 100 वर्षों में भी किसके कष्ट का बदला नहीं चुकाया जा सकता? उत्तर है निरीणाम संभवे माता पितरौ यम कलेशम सहते तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। कि मनुष्य के जन्म के समय माता पिता जो कष्ट सहते हैं उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। अगला है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्येऽस्मिन् त्रय के सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी तपस्या समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में त्रय कौन हैं? उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। अस्मिन् वाक्ये माता पिता आचार्यश्च एते त्रयः सन्ति। इस वाक्य में माता पिता और आचार्य ये त्रय सन्ति, ये 3 हैं। अगला है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? उत्तर है यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम।
जो कार्य को करने से अंतरात्मा को संतुष्टि हो, हमें वह कार्य करना चाहिए। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। प्रणाम करने से क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते। बड़ों को प्रणाम करने से आयु विद्या यश बल चारों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? उत्तर है सर्वदा माता पित्रो गुरुश्च प्रियम कुर्यात्। हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। अगला अभ्यास है स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो ये मोटे लिखाई में जो शब्द छपे हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। तो पहला प्रश्न वाक्य है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। बड़े बूढ़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश बल नहीं बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा किसकी सेवा करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं? तो किसके के लिए आएगा यहाँ पे? कस्य। तो कस्य हमारा प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। कि किसकी सेवा न करने से आयु विद्या बल नहीं बढ़ते हैं। अगला है मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। तो इसमें वाचम पद के हिसाब से हमें प्रश्न निर्माण करना है कि मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए। तो हमारा प्रश्न बनेगा मनुष्य को सत्य से पवित्र क्या बोलना चाहिए? तो क्या के लिए आएगा? किम। तो प्रश्न बनेगा हमारा मनुष्य सत्यपूताम किम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र क्या बोलना चाहिए। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो तीनों के हमारा जो फिर प्रश्न बनेगा वो बनेगा तीनों के संतुष्ट होने पर सभी क्या समाप्त हो जाते हैं? तो क्या के लिए आएगा? किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। कि तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है माता पितरौ निरीणाम संभवे भास्या कलेशम सहते। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट को सहते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा कौन मनुष्य के जन्म के समय कष्ट को सहते हैं? तो कौन के लिए हमारा आएगा? कऊ। तो प्रश्न बनेगा कऊ निरीणाम संभवे भास्या कलेशम सहते। अगला है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि किन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो किन दोनों के लिए आएगा? कयोः। कि कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। किन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। अगला अभ्यास है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुतः। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें संस्कृत भाषा के वाक्य को बनाइए। तो पहला शब्द है विद्या। तो विद्या का है वाक्य बनेगा विद्या
मनुष्यस्य बलम अस्ति, विद्या मनुष्य का बल है। और आप बच्चों, आप भी अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। अगला है तपः। माता पितरो सेवा एव तपः अस्ति, माता पिता की सेवा ही तप है। अगला है समाचरेत। तो वाक्य हमने बनाया सर्वदा प्रियम समाचरेत, हमेशा प्रिय आचरण करना चाहिए। अगला है परितोषः। हमने वाक्य बनाया परितोषः मनुष्यस्य धनम अस्ति, संतोष मनुष्य का धनम अस्ति, धन है। मनुष्यस्य। अगला है नित्यम। नित्यम सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगला अभ्यास है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य हैं, सही वाक्य हैं, उनके सामने आम, और जो गलत वाक्य हैं, अशुद्ध वाक्य हैं, उनके सामने न ही लिखिए। तो पहला वाक्य है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, प्रणाम करने से क्या नहीं बढ़ते। तो ये वाक्य गलत है। किमपि कुछ भी नहीं बढ़ते, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि अभी प्रणाम करने से आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं, आपने भी पाठ में पढ़ा था। तो इसलिए ये वाक्य गलत है, तो हम ना लिखेंगे। अगला है माता पितरौ नृणां संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य के समय में, जन्म लेने के समय कष्ट को सहते हैं। ये वाक्य सही है, तो हम आम लिखेंगे। अगला वाक्य है आत्मवशमतु सर्वमेव दुखम अस्ति, कि अपने बस में तो जो होता है वो सब ही दुख होता है। तो ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ ना लिखेंगे। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्व तपः समाप्यते, जिसके माता पिता आचार्य संतुष्ट हैं, उसके सारे तप समाप्त हो जाते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो यहाँ हम आम लिखेंगे। अगला है मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ये वाक्य सही है, तो हम आम लिखेंगे। अगला है मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को सदा वही कार्य करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो। तो ये वाक्य सही है, तो हम आम लिखेंगे। अगला अभ्यास है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, कि उचित पद से, यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये पद दिए हैं, इसमें से जो पद रिक्त स्थान में उचित है उसको लिखकर वाक्यों को पूरा करिए। तो पहला है माता पितरो तपसः निष्कृति डैश कर्तुम शक्या, कि माता पिता की जो तपस्या का जो बदला है वो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो कौन सा आएगा 10 वर्षेरपि 60 वर्षेरपि या वर्ष सतेर अपि। तो आएगा वाक्य इसमें शब्द वर्ष सतेर अपि, कि 100 वर्षों तक भी हम उसका बदला पूरा नहीं कर सकते। अगला है नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, तो 4 5 षट्, तो यहाँ आएगा 4, कि नित्य वृद्धोपसेविनः 4 वर्धन्ते। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्वं समाप्यते,
कि तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं, तो इसमें से आएगा तप, कि तीनों के संतुष्ट होने पर तप सारे समाप्त हो जाते हैं। अगला है एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयो, तो इसमें से शरीरेण समासेन विस्तारेण, तो यहाँ आएगा समासेन, कि एतत् यह संक्षेप में सुख दुख के लक्षण विद्यात जान लेने चाहिए। अगला है दृष्टिपूतम न सेत, दृष्टि से पवित्र करके क्या रखना चाहिए, हस्तम पादम मुखम, तो यहाँ आएगा पादम, पैर को रखना चाहिए। तो दृष्टिपूतम नश्येत पादम, दृष्टि से पवित्र करके पैर को रखना चाहिए। अगला है मनुष्य माता पितरो आचार्यश्च सर्वदा कुर्यात्, कि मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्रियम शब्द आएगा। अगला अभ्यास है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुतः, कि इस बॉक्स में से उचित पदों को चुनकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। पहला है तयो डैश प्रियम कुर्यातः, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। तो इसमें से आएगा शब्द आएगा, अव्यय पद आएगा नित्यम, कि उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। अगला है ख डैश कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो यहाँ पे आएगा यादृशम कर्मम करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो यहाँ पे आएगा यादृशम। अगला है वर्ष सतई डैश निष्कृति न कर्तुम शक्या, 100 वर्ष में भी, तो यहाँ आएगा अपि, कि वर्षतई अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, 100 वर्ष में भी बदले को नहीं चुका सकते हैं। अगला है तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तेषु उनका ही, तो यहाँ आएगा एव, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। अगला है यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, तो यहाँ आ गया हमारा यथा। अगला है यावत सफल न भवति तावत परिश्रम कुरुत, जब तक सफल नहीं होते तावत तब तक परिश्रम करो, तब तक परिश्रम करो। तो ये बच्चों हमारा 10वें पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ, और इस पाठ से संबंधित आपके कोई भी सवाल या डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।